फर्स्ट मेथड दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कल हमने देखा था ग्राफिकल एंड नॉन ग्राफिकल मेथड्स है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ग्राफिकल मेथड हम अभी करेंगे बाद में, मतलब ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं दैट वी विल डू लेटर। एंड अभी हम नॉन ग्राफिकल मेथड में जा रहे हैं। नॉन ग्राफिकल मेथड में सबसे पहली मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आउट ऑफ द थ्री मेथड्स फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। एज द नेम सजेस्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब एक में से निकाल के, दो इक्वेशन है इधर से किसी की भी x की या y की जिसकी भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, दो इक्वेशन होते हैं ऑलवेज, दोनों में x y होता है वेरिएबल। किसी भी एक इक्वेशन में से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के यहाँ सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना। ओके, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, यहां से निकाल के यहां डालना या यहां से निकाल के यहां डालना, कहीं भी कर सकते हो। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, दिस इज द प्रॉपर मेथड सब्स्टिट्यूशन। यहां से निकालो इधर डालो, या जहां से निकालो इधर डालो। ओके, बट एज वी आर इन 10th स्टैंडर्ड और मैथ्स का पेपर है तो टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हमें रहता है फॉर मैथमेटिक्स। सो कुछ मेथड्स ऐसी होगी जो हमें ध्यान रखनी है और उस टाइम पे वो यूज करनी है व्हिच विल सेव अस सम टाइम। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में जैसे सबसे पहले आई एम इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन आई एम राइट और ये सेकंड इक्वेशन -1 +1 को उधर लेंगे दोनों इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा एक क्विक स्कैन करना है तुम्हें कि दोनों इक्वेशन में से ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट 1 है। दोनों इक्वेशन में से ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट 1 है, ये देखना है। ऐसा हर बार हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट अगर हो तो हमारे लिए वो बेनिफिट है। तो जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है y का कोएफिशिएंट क्या है 1 दिख रहा है ना, y का कोएफिशिएंट 1, बाकी तो किसी में है नहीं। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे x का 2, यहाँ पे y का 3 है, सिर्फ ये है ये रहा। अगर ऐसा वेरिएबल मिल जाता है तो उसी को पहले पकड़ लेगा सब्स्टिट्यूशन के लिए। Okay, so now I write from equation 1, first equation में से हम इसी की वैल्यू निकालेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1, y equals to 7, ये plus 2x उधर चला जाएगा -2x। Always give this equation, हमेशा जो भी तुम वेरिएबल की वैल्यू निकालो उसको इक्वेशन 3 नाम दे दो। ठीक है, अगेन आई विल से, रिपीट कर रही हूं मैं, दोनों इक्वेशन में से जिसका कोएफिशिएंट 1 हो उसी को पकड़ो और उसका निकालो। ऐसा कोई रूल नहीं है, ये हम कर रहे हैं जितना कन्वीनियंट रहे, हमको टाइम कम लगे, कैलकुलेशन एरर कम हो उसके वजह से कर रहे हैं। तुम्हें 1 से वो नहीं निकालना मत निकालो, तुमको x निकालना है x निकालो, ये इक्वेशन में से निकालना है ये इक्वेशन में से निकालो, कहीं से भी कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट फ्रीडम यू हैव। ओके, इट इज नॉट कंपलसरी कि जिसका कोएफिशिएंट 1 हो उसी की निकालें। इसलिए मेरे को ऐसा क्वेश्चन मत करना कि यहाँ पे मैं किसी का कोएफिशिएंट 1 है ही नहीं तो किसकी निकालें। दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी अराइज। अगर किसी भी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 नहीं है तो तुम कोई किसी की भी निकाल लो, चारों में से कोई भी वेरिएबल, कोई भी इक्वेशन का कोई भी वेरिएबल पकड़ लो। ठीक है, वो आगे करेंगे। अच्छा, अब निकालने के बाद उसे इक्वेशन 3 नाम देना है। मैंने यहाँ पे y निकाला है, y की वैल्यू इक्वल्स टू 7 - 2x, इक्वेशन नंबर 3। ये मैंने किस में से निकाला 1 में से, तो ये y की वैल्यू 1 में से निकाली तो अब मैं पुट करूंगी इक्वेशन 2 में। सो सब्स्टिट्यूटिंग
इक्वेशन 3 यानी y की वैल्यू इन इक्वेशन 2। 1 से वैल्यू निकालो, 2 में डालो, 2 से निकालो तो 1 में डालोगे। ओके, मैंने 1 से निकाली वैल्यू और आई विल पुट इन 2। सो 4x minus 3 ये वैल्यू इसको बॉक्स में बना दो, y की वैल्यू है, इंस्टेड ऑफ y आई विल पुट राइट दिस सब्स्टिट्यूट। ओके, सब्स्टिट्यूट का मतलब सबको पता है, जगह ले लेना किसी की, दैट इज सब्स्टिट्यूट। जैसा क्रिकेट में होता है, टीम में होता है सब्स्टिट्यूट, किसी दूसरे की जगह ले लेना, राइट। सो 3y, तो y की जगह पे ये आएगा 7 minus 2x equals to -1। बाकी पूरा इक्वेशन सेम ही लिखा है, सिर्फ y की जगह वैल्यू ओपन करेंगे ब्रैकेट 4x 3 7 21 minus minus plus 3 2 6 equals to -1। Now you solve this, you will get the value of x। like terms देखेंगे 4x and 6x, 4 plus 6 10x, -21 को उधर ले जाओ, -1 के साथ हो जाएगा +21। मैम एक डाउट है, value of x is 2, value of x is 2। और हमेशा ये जो भी वैल्यू तुम यहाँ फाइंड करो उसको कहाँ पुट करने का, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में ही पुट करो, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो डायरेक्ट हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। पुट दिस वैल्यू x equals to 2 in equation number 3। मैम आपने बोला वो इक्वेशन में डालना, तो इसको मतलब ये हुआ ना कि 2 is equal to 7 minus 2x। हाँ 7 minus 2x, x की जगह पे 2 रखो, मैम y is equal to y equals to 3, करेक्ट। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम हार्ड करते हैं, हार्ड यानी कि थोड़ा बड़ा होगा, हार्ड तो कुछ नहीं है इसमें। 3x by 2 y by upon 3 x by 3 y by 2 और e by 6। एलसीएम लेके पहले ये इक्वेशन को नॉर्मल बना देते हैं, थोड़ा ये डिनोमिनेटर एंड ऑल सब हटा देते हैं। So 6 2 and 3, so LCM is 6, you have to take LCM, do the cross multiplication। LCM में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 into 3 ये मल्टीप्लाई क्रॉस में, okay, so that is 9x 2 into 5 that is 10y 2 into 3 that is 6। पता चला क्या किया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into 3 9 2 into 5 that is 10 और नीचे दोनों मल्टीप्लाई वो एलसीएम 6। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला 6 है वो इधर 2 के साथ चला जाएगा, तो 9x 10y तो माइनस, ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। ऐसे ही सेकंड वाला करो, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। two x plus 3y is equal to 13। Correct. Cross multiply 2 into x, so that is 2x
3 into y, that is 3y. 2 into 3, that is 6. 13/6. दोनों 6 कैंसिल हो जाएंगे. So 2x, 3y, 13. That is the second equation. अब लाओगे थर्ड इक्वेशन. ये तो दो दे ही रखे. अब देखो दोनों इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जिसका कोएफिशिएंट 1 हो, है ना. दोनों इक्वेशन में ऐसा कोई वेरिएबल दिख नहीं रहा है जिसका कोएफिशिएंट क्या हो, 1 हो. तो इन दैट केस इट्स योर चॉइस. जिसमें से भी निकालिए वैल्यू निकाल लो. फर्स्ट में से निकालिए, सेकंड में से, बोलो कहां से निकालिए. सेकंड से निकालते. फर्स्ट वन है, फर्स्ट निकालिए. सेकंड, नेक्स्ट टेक आउट वैल्यू फ्रॉम सेकंड वन. सेकंड इक्वेशन में से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते. आई विल गो विद y. ठीक है, y वेरिएबल की वैल्यू निकालते. 3y 2x को उधर ले जाते. अच्छा, लास्ट में x वाला निकालते हैं, इसमें x निकालते हैं. 2x 3y को उधर ले जाते हैं. 13 minus 3y. तो x की वैल्यू क्या आई? 13 minus 3y अपॉन, नहीं वैल्यू निकाली मैंने, सेकंड में से ही निकाली. x वेरिएबल की किसी की भी निकाल सकते हो. x की निकाली तो 2x, x यानी 2x, तो 3y उधर चला गया. So x equals to divide by 2 चला गया. This is your equation number 3 से बहुत सारा. मैंने सेकंड में से वैल्यू निकाली है, इक्वेशन 2 में से वैल्यू निकाली है, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू को पुट करो. सब्स्टिट्यूट 1 में होगा क्योंकि वैल्यू निकाली है सेकंड में से, तो पुट करेंगे 1 में. तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 9, x की जगह पे ये वैल्यू. That's 12. अब अगर बेटा ये 9 और 2 कटता हो ऊपर नीचे, ये ऊपर है नंबर न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर है, तो अगर ये कैंसिल होता है, सपोज अगर 9 नहीं 8 होता तो ये कैंसिल हो सकता है 2 और 8. ठीक है, अब यहाँ नहीं होगा कैंसिल, तो तुम्हें क्या करना है, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है दोनों के साथ. 39 का एंड 9 3 का, और नीचे 2 को लिख देना है minus 10y minus 12. Now you will take LCM. LCM in the case के जहां पे 2 नहीं है वहां पे 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई. 2 यहाँ पे नहीं है, इसके नीचे 2 नहीं है, जिसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, मल्टीप्लाई 2, तो नीचे से 2 निकल जाएगा. तो ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह पे. Ma'am, y is equals to 3 and x is equals to 2. एक मिनट चेक करते हैं. 2 10s are 20 और 2 और -12 that is -20. -27 -20, -27 -20, that is -47. ठीक है, -47 को इधर ले जाते हैं, -24 को यहाँ मूव कर देते हैं. ये सबको आई थिंक सॉल्व करना आता है, ये इससे ज्यादा डिटेल में हम लोग कोई इसको इधर ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं, साइन चेंज होगी दोनों की. So this is 1 3 4 1.
47. So 141 upon 47 y is 3 47 3। यहाँ से तो बेटा देखो कैलकुलेशन तो तुम अपने हिसाब से करो, वो जरूरी नहीं है कि जो मैंने किया है वही तुमको करना है। तुमको 47 को नहीं मूव करना, 117 को मूव करना है, करो बस साइन जो है प्रॉपर रखना, बाकी सब आंसर सेम ही आने वाला है। किसी को भी मूव करो आंसर सेम आएगा बेटा। डोंट गो कि जो मैम ने किया है वही करेंगे तो ही आंसर आएगा। y की वैल्यू 3 आनी चाहिए, जो भी तुमने किया और लास्ट में वैल्यू y की 3 आनी चाहिए और उसे इक्वेशन 3 में पुट कर दो तो यू विल डायरेक्टली गेट x की भी वैल्यू। इक्वेशन 3 यहाँ पे 13 minus 3 into 3, y की वैल्यू 3, 3 3 is 9, 13 minus 9 upon 2, 4 upon 2, so that is 2, x की वैल्यू 2। Done everybody? So take out exercise 3.3. Question 1 का first question. फर्स्ट बेटा होमवर्क में करना बहुत इजी है। सेकंड s minus t s upon 3 e upon 2 6। फर्स्ट इक्वेशन तो सही है, सेकंड इक्वेशन का एलसीएम ले लो। I'll give you time, solve everybody by yourself. दूसरा 2s plus 3t whole upon 6 और 6 इधर चला गया तो 6 6 36। Okay, so this is your equation number 1, this is your equation 2, अब लाना है equation 3 और हमारे पास कोएफिशिएंट 1 भी है ना, इसमें हमारे पास कोएफिशिएंट 1 है तो वही इक्वेशन पकड़ेंगे फर्स्ट वाला, उसमें से s की वैल्यू निकालो। s equals to minus 2 से चला जाएगा तो 3 plus t, this is your equation number 3। t is equals to 6 and s is equals to 9. t is equal to 6 and s is equal to 9. आगे आंसर वेरी गुड। फर्स्ट में से निकाला, सेकंड में पुट करेंगे s की वैल्यू सेकंड में। So 5t equals to 30 आएगा, so value of t will be 6. Okay, put this value in equation number 3, so value of s will be 9.
So next question number 3. अब ना ये ऐसे सम्स होते हैं बेटा जो ना बिल्कुल टाइम हमारा खा जाते हैं, टाइम खा जाते हैं, उसके बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है ऐसे सम्स आते हैं। तो उसका रीजन तुम्हें क्वेश्चन में पूछेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये क्वेश्चन होगा, मेथड नहीं लिखी होगी तो खाली खाली इतना ही पूछा होगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, ओके। और क्वेश्चन होगा 1 या 2 मार्क का, 1 मार्क मोस्टली में, ये तो 1 मार्क में ही होना चाहिए, 1 मार्क में, और बोला है सॉल्व करो। तो जब भी ऐसे 1 या 2 मार्क में लीनियर इक्वेशन आते हैं ना, हमेशा एवरी टाइम फर्स्ट चेक कंसिस्टेंट है कि नहीं इक्वेशन। यू रिमेंबर राइट, कंसिस्टेंसी क्या थी, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। इसका सॉल्यूशन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, पहले वो चेक करो। कैसे देखेंगे, a1 upon a2 3 upon 9 -1 upon -3, कैंसिल हो गया, और ये 3 upon 9 1 upon, ठीक है। Ma'am, infinitely many solutions. यस, तुम देखो सेकंड इक्वेशन में से 3 कॉमन निकालोगे, ये एक ही लाइन का इक्वेशन, दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर इसको ट्राई करो, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने जाओगे, कोई भी मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, हम इसको ऐसे सॉल्व कर ही नहीं सकते। No, उसका आंसर 0 0, इट वुड बी लाइक कि तुम 2 में से 2 को ही माइनस कर रहे हो। It is like that. Both are the same thing. Both the equations are same because ये coincident lines है। तो हम जब इसे सब्स्टिट्यूशन से करने जाएंगे, इसका आंसर नहीं आएगा, वेरिएबल ही निकल जाएगा, 0 नहीं, वेरिएबल ही नहीं बचेगा। ट्राई करके देख लो सब्स्टिट्यूशन से, एंड यू विल सी वेरिएबल ही नहीं बचेगा। ओके, तो ये जो सम्स होते हैं, अब तुम ये चीज नहीं करोगे एंड यू विल स्टार्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे। आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग दिस थिंग, सब्स्टिट्यूशन से कहा वेरिएबल कट गया, दे थिंक कि उनका सम गलत है, देन दे गो फॉर एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में भी नहीं हो रहा, देन दे गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इतना सारा टाइम, इतनी सारी मेहनत एक मार्क के लिए, और जो चीज चेक करनी है वही चेक नहीं की। तो जब भी ऐसा आए, बिकॉज बेटा तुम इसे ना मेंटली कैलकुलेट करके देख सकते हो, a1 a2 b1 b2 अगर इक्वल ना हो तो ही सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन या कोई दूसरी मेथड से सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। इधर 3/9 1/3, -1 -3 1/3, खत्म, दोनों इक्वल है, मतलब ये कोई मेथड से सॉल्व नहीं होने वाला है। तो ये क्विक स्कैन करना है, तुम्हें देखना है a1 upon a2 b1 by b2 क्या है, ठीक है। और स्पेशली जब ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क में हो, तब खास देखने का। तो यहाँ पे तुम्हें लिख देना है अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, therefore it has infinitely many solutions, infinite solutions। तो हम यूनिक कोई इसका एक सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते, इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन, ओके। तो ये लिख देना है।
ये 6 सम्स जो दिए हुए हैं ना सब्स्टिट्यूशन ये वाली एक्सरसाइज में 3.3 में, उसको ना ऐसा मान के चलेंगे वो 6 टाइप्स है। लीनियर इक्वेशन किस किस टाइप में आ सकते हैं। सबसे पहला टाइप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन, x प्लस y माइनस, इतना इजी हमको आने नहीं वाला है। सेकंड, एक नॉर्मल का, एक फ्रैक्शन का। थर्ड, a1 a2 b1 b2 इक्वल था। फोर्थ, डेसिमल्स। उसके बाद फिफ्थ, रूट वाले सम्स। और सिक्स, फ्रैक्शन वाले सम्स। तो ये 6 टाइप्स है, ठीक है। तुमको ये हर एक टाइप की ना अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन। These are the different 6 different types जिसमें वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेसिमल, वेरी इजी। डेसिमल में तुमको एक चीज देख लेगी, डेसिमल के बाद यहाँ पे एक ही डिजिट है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, सब में सबको 10 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट इक्वेशन में डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है पूरे फर्स्ट इक्वेशन में, तो इस केस में डेसिमल निकल जाता है। कैसे निकलता है शो यू, तुमको ऐसा एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है। 0.2 को यू कैन राइट डाउन 2/10, 0.3 कैन बी रिटन एज 3/10, 1.3 कैन बी रिटन एज 13/10। तो ये हो गया 2x plus 3y whole upon 10, 13 upon 10 और 10 हो गया कैंसिल, 2x plus 3y equals to 13। तुम डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख सकते हो डायरेक्टली, there is no need to write this, you can write them directly। बट ये डायरेक्टली कब कर सकते हैं, जब डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट हो। ये कहीं नोट में लिख लेना, गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि कई बार ऐसा होगा इधर 1.32 डाल दिया तो वो गलत, पूरा सम गलत। अगर तुमने यहाँ पे यहाँ 32 लिख दिया है और तुमने सारे डेसिमल उड़ा दिए, तुमने लिख दिया 2x 3y 132, तो हो गया गलत, आंसर नहीं आएगा। इसीलिए ये चीज खास ध्यान रखनी है कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स शुड बी सेम, देन ओनली यू कैन राइट द डिजिट। ओके, सेकेंड इक्वेशन में चेक करते हैं, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट, एक ही डिजिट, एक ही डिजिट, सब में एक ही डिजिट है, तो डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन 4x 5y 23। डन, ओके। अब इसको सॉल्व खुद करना है होमवर्क में, अभी नहीं करना, 5th में करवा रही हूँ। इसे आगे सॉल्व खुद करना है, कोई भी इक्वेशन में से वैल्यू निकालो, कहीं किसी का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो किसी में से भी निकाल लो, किसी की भी वैल्यू, इक्वेशन 3 दो और फिर सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रूट। रूट 2x प्लस रूट 3y रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0, दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। दिस विल बी, किसी में से भी निकालते हैं, सेकंड से निकालते हैं, फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 से आई टेक आउट x की वैल्यू रूट 3x, बड़ा x ना रूट के अंदर नहीं है, वो ध्यान रखना। रूट 3 कोएफिशिएंट है, x रूट के बाहर है, रूट के अंदर नहीं है। रूट 3x इक्वल्स टू 0 प्लस दिस, दैट इज रूट 8y। x की वैल्यू आ गई जो स्टेप में
सी से ही आगे बढ़ना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, जो हमारे स्टेप्स है वैसे ही बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। ये y के साथ है यहाँ। मैम इसमें रूट रूट कट नहीं हो जाएगा रूट? नहीं बेटा, रूट रूट क्यों बढ़ जाएगा, वो सेम वैल्यू होती दोनों रूट के अंदर, जैसे इधर भी रूट 8 और इधर भी होगा तो पूरा कैंसिल हो जाता है 8 और 8 के साथ रूट, ऐसे रूट थोड़ी कैंसिल हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 3 की वैल्यू रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। सो रूट 2 x की जगह पे आएगा 8y रूट 3 प्लस रूट 3y, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई, देखो अगर ये दोनों कटते हैं तो कटेंगे नहीं, 2 और 3 तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, तो 2 8 जा 16 रूट 16 4y रूट 3y इक्वल्स टू 0, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया रूट 2 रूट 8 रूट 16 रूट 3 रूट 3। अब ये एलसीएम यू नो हाउ टू टेक, इसके लिए रूट 3 में हमारा रूट 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो रूट 16, व्हाट इज रूट 16? रूट 16 क्या होता है, 4 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 4y। रूट 3 मल्टीप्लाई, ये देखो इधर चला गया डिनोमिनेटर, तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 थ्रू मी, इस केस में बेटा तुम्हारा रूट निकल जाएगा जब दोनों नंबर सेम हो। सो रूट 3 इज 3 मल्टीप्लाई में निकलता है, ठीक है, दैट इज 3y equals to root 3 into 0, 0 multiply anything is always 0. So 4 plus 3 हो गया 7y equals to 0. Therefore y हो गया 0/7, that is 0/7, that is 0. तो y की वैल्यू आ गई 0, वो y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, यानी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो गया इनटू 0, 0 into anything is 0, 0 upon anything is 0, पूरा इक्वेशन हो गया 0, x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना एमसीक्यू में पूछा जाता है या 1 मार्क में पूछते हैं, ऐसे रूट वाले क्वेश्चन, तो अगेन ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा 1 मार्क में पूछ रहे तो देयर शुड बी सम ट्रिक, राइट। अब इसको अगर 1 मार्क में या केस स्टडी या एमसीक्यू, गुजरात बोर्ड का एमसीक्यू भी आएंगे, तो एमसीक्यू में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो इतना बड़ा सॉल्व करने तो बैठेंगे नहीं, कुछ भी क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन होगा या एनीथिंग, रूट 3x रूट 8y रूट 2x रूट 5y, ऐसा कुछ। तो अब एक चीज ध्यान रखिए, रूट हो के रूट ना हो, ठीक है, सब लोग इधर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इधर a1 है b1 है a2 है b2 है, बट c कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इधर 0, कांस्टेंट है ही नहीं, दिख रहा है। ऐसे इक्वेशंस ऐसे कांस्टेंट है ही नहीं, कांस्टेंट 0 0, ठीक है। और भी कोई भी इक्वेशन दिमाग में आता हो, 151x 144y 144x 151x y, नो कांस्टेंट, सिर्फ x है y है,
c क्या है 0। ये सारे इक्वेशन जो होते हैं ऐसे सारे इक्वेशन उनका आंसर फिक्स होता है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। ओके, इसका आंसर x एंड y सॉल्यूशन 0 0 ही होता है। क्यों? जिसका कांस्टेंट 0 होता है ना, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऐसे जो इक्वेशन होते हैं जिसका कांस्टेंट 0 होता है वो हमेशा ओरिजिन से ही पास होता है। ओरिजिन मतलब ये ऐसा ऐसी लाइन बनेगी या ऐसे, ठीक है। ये जितने भी मैंने इक्वेशंस लिखे हैं ना उन सब की लाइन ऐसी हो और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे है ये, और इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो वो कहां इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइंस, ओरिजिन पे। इसीलिए जितने भी मैंने ऐसे इक्वेशंस लिखे, तुम कोई भी इक्वेशन लिखो अपनी मर्जी से, सिर्फ उसका c0 अगर होगा c0, ठीक है, माइंड वेल, डोंट डू दिस, ये गलत है। ये x है, y है और कांस्टेंट 1 है, ये कांस्टेंट नहीं चाहिए बेटा। ऐसे इक्वेशंस x + y = 0, x - y = 0, ऐसे इक्वेशंस इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो हमेशा ओरिजिन से ही पास होता है, जिसके कांस्टेंट 0 होते हैं। और इसीलिए इसको तुम्हें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर यू कैन राइट डाउन, आंसर विल बी x = 0 एंड y = 0, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो इक्वेशंस होते हैं वो ओरिजिन से ही पास होते हैं। जब हम इसका ग्राफ बनाना सीखेंगे ना तो मैं ऐसा एक इक्वेशन दूंगी तुमको जिसका कांस्टेंट नहीं है, वो उसका सॉल्यूशन है, तुम उसका ग्राफ बनाओगे ना, सो यू विल सी इट पासेस थ्रू बोथ द लाइंस, पासेस थ्रू ओरिजिन ओनली। तो उनका सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओरिजिन, और इसीलिए वही उसका सॉल्यूशन है। क्योंकि दो लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट हो सकती है, ऐसा तो है नहीं कि अब ये दोनों आगे जाके कहीं और भी इंटरसेक्ट होने वाली है। इंटरसेक्शन हो गया उसका कदम एंड दैट इज योर सॉल्यूशन। ओके, सो ये चीज ध्यान रखना, जिसके कांस्टेंट होते हैं 0 उसका सॉल्यूशन होता है x = 0, y = 0। ये 1 मार्क में ये पूछेंगे। और यही सब चीजें सबसे ज्यादा टाइम ना, एक्चुअली टाइम, मार्क्स, मिस्टेक जहां होती है वो 1 और 2 मार्कर्स में ही होती है, तो इसलिए ध्यान रखना खास। और क्वेश्चन नंबर 6 जो इसके बाद है वो हमने कर लिया है, that we have completed. Okay, so your homework for today will be exercise 3.3 ही करनी है। ये 6 के 6 सम अच्छे से करना है ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जो सम्स दूं वो इसी टाइप के होंगे, पर उसके पहले तुम्हारा टाइप क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 3.3 के 6 क्वेश्चंस बेटा फिर से करना है सबको प्रॉपर वे में, ऑल 6, तो एटलीस्ट 6 टाइप्स क्लियर हो जाएंगे हमारे। So that is your homework. I'll write down on board. Exercise 3.3, question number 1 pura full, all 6 sums. All 6 sums.